हेलो दोस्तों। हम इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक देखा था उसके आगे से देखेंगे। कुछ ही प्रश्न अब शेष बचे हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ की भी बना दिया गया। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो डाला है जिसमें इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास पहले एक भूमिका के तौर पर लिखा था हिंदी शब्द सागर के लिए, किंतु बाद में उन्होंने इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आप याद रख सकते हैं, वा से वीर और वा से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है वो है उद्भव और विकास, ये है उद्गम। तो उद्गम है उदय नारायण तिवारी की। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल। तो हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में लिखा गया था। इसके पहले भी हमने इस पे चर्चा की है पिछले वीडियो में। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य का विकास नाम से उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर इसे लिखा था, जिसे 1929 में बाद में इन्होंने पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में जो में प्रकाशित हुई थी, और इसका जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ तो वो 34 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कथन क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये शुक्ल जी का बहुत बहुत प्रसिद्ध वाक्य जो है ये है, और बहुत बार पूछा गया है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेते थे।
अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत 1375 से लेकर 1700। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1300 से 1375 से लेकर के 1700 माना गया है। यहाँ से इस पुस्तक में जो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में हम आदिकाल शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।